जनरल फैज साहब ने कहा कि हम आपको भून के रख देंगे, वो वाकया क्या हुआ था? वो यहाँ पे जब आसिया मसीह की बारी थी और वज़ीर आज़म भी अपना हो, खुद भी मतलब ताकत में हो, फिर सारा कुछ, तो उन्होंने कहा था, लेकिन बेशक हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन वो बुजुर्ग थे पीर अफजल कादरी साहब, उन्होंने सोटी उठा ली थी। हाँ, उठाने के लिए तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू अपने मुल्क के बासियों को, अपने वतनों को इस बात के ऊपर ये कहे कि मैं तुझे भून के रख दूंगा, तेरी जुर्रत कैसे है? फिर बड़ी सख्त गर्मी और बड़ा आगे तक मामला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग्रामी कदर नाज़रीन, निहायत ही अफ़सोसनाक ख़बर जो आप सब तक पहुँच चुकी हुई है कि पेशवाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद अफ़ज़ल कादरी साहब मिराड़ियाँ शरीफ गुजरात वाले क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए। पीर अफ़ज़ल कादरी साहब की ज़िंदगी एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजरी है कि उन्होंने अहले सुन्नत की बेशतर तंजीमों तहरीकों में अपना मुजाहिदाना किरदार पेश किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर वो मौका कि जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कुफ्र की तरफ से कोई अलगार उठी तो ख़ूबसूरत किरदार पेश किया। जब अभी बाकी तहरीकें तंजीमें तैयारियां कर रही होती थीं कि एहतजाज किया जाए, धरना दिया जाए, उस वक़्त पीर अफ़ज़ल कादरी अगरचे अपने चंद अफराद ही होते थे, उनको लेकर मैदान में उतर चुके होते थे। हमने पीर अफ़ज़ल कादरी साहब को अपने बचपन से देखा। उस वक़्त अभी पीर साहब की दाढ़ी शरीफ स्याह हुआ करती थी। खुसूसन 2006 में जब पीर अफ़ज़ल कादरी साहब ने ट्रेन मार्च निकाला, बाकी तंजीमें तहरीकें अभी मीटिंगें कर रही थी, इजलास हो रहे थे, मुशावरा चल रही थी कि डेनमार्क के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। पीर अफ़ज़ल कादरी साहब उस वक्त ट्रेन मार्च कर रहे थे। पीर अफ़ज़ल कादरी साहब का बहुत सारी तंजीमों तहरीकों के साथ इख्तिलाफ भी रहा। वो एक अपने मुख्तलिफ मिजाज के मालिक थे और बहुत ही जज्बाती तबीयत और जज्बाती कैफियत के हामिल थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ रहा और उन्होंने जितना भी सफ़र तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया, बड़े जीदार तरीके के साथ किया। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक पीर साहब उनके साथ रहे तो अमीरुल मुजाहिदीन उनके लिए हमेशा अच्छे जज्बात का ही इजहार फरमाया करते थे। पीर अफ़ज़ल कादरी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उस वक्त अलहदा हुए कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई। मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ पीर अफ़ज़ल कादरी साहब भी गिरफ़्तार हुए और उस वक़्त इनकी बीमारी बहुत शदीद हद तक बढ़ चुकी हुई थी। जब इनसे जेल में रहना बर्दाश्त ना हो सका तो इन्होंने अपनी तंजीमी सरगर्मियों से बरात का ऐलान करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खैरबाद कहा और तहरीकी तंजीमी मसरूफियात को तर्क करके गोशा नशीन हो गए। लेकिन उनकी गोशा नशीनी तहरीकी तंजीमी मामलात में थी। उसके बाद भी जब कभी कोई इस तरह का मामला हुआ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठी, मसलक के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठी, ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई छेड़छाड़ हुई या नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ कोई हर्ज़ सराई हुई, अगरचे पीर साहब मैदान में नहीं आ सके लेकिन कमरे में बैठकर अपना असा लहरा कर बातिल कुव्वतों को ललकारते ज़रूर रहे। जेहलम के छोकरे मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस दौरान जब जब भी कोई अपनी खुब से बातनी का इजहार किया तो पीर अफ़ज़ल कादरी साहब ने अपने कमरे से बैठकर ना सिर्फ ये कि मिर्ज़ा जहलमी को ललकारा बल्कि मिर्ज़ा जहलमी के सर की कीमत भी लगाई थी कि कोई अगर इसके ऊपर कातिलाना हमला करके इसको कत्ल कर देगा तो पीर अफ़ज़ल कादरी साहब ने उसके लिए इनाम का भी ऐलान किया था। बल्कि ना सिर्फ ये इनाम का ऐलान किया बल्कि पीर अफ़ज़ल कादरी साहब ने मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ थाने में जाकर रपट भी दर्ज करवाई, पर्चा भी करवाया और उसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी की बहुत सारी कोशिश भी की। बहरहाल पीर अफ़ज़ल कादरी साहब की तंजीमी तहरीकी एतबार से जो भी किरदार था उस वक़्त मुख्तलफ ही हुआ कि जब पीर अफ़ज़ल कादरी साहब ने साद रिज़वी साहब जो कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बयानबाजी शुरू की और उनके ख़िलाफ़ बहुत ही नामुनासिब बयान जारी किया, हत्ता कि यहाँ तक भी कह दिया था कि साद रिज़वी ये चरस पीता है और ये नशई है, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है। अला हाज़िल क़ियास इस तरह के बयान जो पीर अफ़ज़ल कादरी साहब की तरफ से जारी हुए वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए। इन बयानात को लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी बहुत सारा शोर शराबा किया, बहुत ज़्यादा वावेला हुआ। इस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे
وہ پیر افضل قادری صاحب سے متنفر ہوئے، حتیٰ کہ نامور علماء کی طرف سے بھی پیر افضل قادری صاحب کے خلاف مذمتی بیان آئے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس دور میں اہل سنت کے جو نامور خطباء جو ملکی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اپنا ایک نام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں، مرکزی بیانات میں پیر افضل قادری صاحب کی مذمت کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پیر افضل قادری صاحب کے یہ جذباتی بیانات تھے کہ جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا، وہ دنیا سے پردہ کر گئے، تو سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک لبیک پاکستان کا امیر بنایا گیا۔ اس وقت پیر افضل قادری صاحب کو شاید افسوس ہوا کہ کاش اگر میں نے تحریک لبیک نہ چھوڑی ہوتی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب دنیا سے پردہ کر گئے تو اس وقت میں تحریک لبیک پاکستان کا شاید امیر بن سکتا تھا، اور اتنی بڑی عزت کا تاج پیر افضل قادری صاحب کے سر آ سکتا تھا۔ لیکن چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کوئی حمایتی بیان جاری کرتے، سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کوئی تعریفاتی جملے بولتے، ایسا بیان دیتے کہ جس سے تحریک لبیک کے کارکنوں کا اور ذمہ داران کا، شورا کا اور امیر تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا حوصلہ بلند ہوتا۔ بجائے اس کے پیر افضل قادری صاحب نے سعد حسین رضوی صاحب کی کردار کشی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹا پیر افضل قادری صاحب خود متنازع شخصیت ٹھہرے، اور نوجوان طبقہ پیر افضل قادری صاحب کے بارے میں اچھے جو جذبات نوجوانوں کے دلوں میں تھے وہ ختم ہو گئے، بلکہ واضح کہہ دیجئے کہ اہل سنت کا نوجوان طبقہ پیر افضل قادری صاحب سے متنفر ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ نوجوان طبقہ بلکہ علماء کے بھی جو پیر صاحب کے بارے میں اچھے خیالات تھے وہ بھی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد پیر افضل قادری صاحب گاہے بگاہے کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ منظر پر رہیں، یہ ان کی کوشش تھی۔ تاہم وہ بیمار ہوئے اور آج صبح تقریباً کوئی سحری کے وقت وہ ہاسپٹل پہنچے، جہاں پر زیر علاج انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ نہ صرف یہ کہ عوامی لحاظ سے ان کے بہت سارے مرید ہیں، اگر علماء کے اندر بھی دیکھا جائے تو پیر افضل قادری صاحب ایک بہت بڑا حلقہ مریدین چھوڑ کر گئے ہیں، جن میں نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ علماء کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ انہوں نے اپنے مریدین میں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین کے لحاظ سے جو کاوشیں ہیں ان کو قبول فرمائے۔